आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4। ठीक है, कई चैप्टर्स में कई मैथ्स में 8.3 है, कई में 8.4 है। ठीक है, सीबीएसई में मेरे ख्याल से इसको 8.3 लिखा गया है, तो जिसमें 8.3 है वो 8.3 समझो, जिनमें 8.4 है वो 8.4 समझ लो। ठीक है, ये देखो ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, एक्सरसाइज 8.2 में 8.3 में करवाए हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए 1 बाय साइन ए, कोस ए 1 बाय सिकेंट ए, सिकेंट ए 1 बाय कोस ए, टेन ए 1 बाय कोट ए, कोट ए 1 बाय टेन ए, टेन ए साइन ए बाय कोस ए, कोट ए कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपको पहले भी करवाए हैं, याद रखने हैं। उसके बाद देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको भी याद रखना है, इनके बिना ये सम नहीं होंगे। 3 नंबर का सम आना है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कोस को उठाएं इधर ले जाएं तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर हम कोस को यही रहने दे, साइन को उठाएं और इधर ले जाएं तो तीसरा फॉर्मूला बन जाता है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला। ठीक है, दूसरा है सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से टेन स्क्वायर ए को उठाएं इधर ले जाएं तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम 1 को इधर ले आए और टेन को इधर ले जाएं, ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो सिकेंड स्क्वायर ए 1 इधर आया माइनस 1, टेन इधर चला गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब 1 इधर आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए देखिए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट उधर चला गया कोट स्क्वायर ए। अब इधर कोट इधर आया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 उधर रह गया 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले आगे बन रहे हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद करना है अच्छी तरह से, इनके बिना सम नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट सम देखो, कहते हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सिकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। ठीक है, बड़ा आसान से सम है, ध्यान से समझने हैं। देखिए साइन ए का कोट ए से संबंध पता कीजिए, ये उन्होंने हमें बोला है। ठीक है, हिंदी में जो बोला जाए तो कहते हैं संबंध पता करो साइन ए का कोट ए से। अब ये साइन ए का फॉर्मूला है, फॉर्मूला साइन ए का, साइन ए कोस ए। ठीक है, ये भी साइन का फॉर्मूला, साइन ए कोसिकेंट है, कोसिकेंट ए साइन ए, ये भी साइन का फॉर्मूला टेन ए साइन ए कोस ए। कहीं भी कोट आ रहा है साइन के साथ? नहीं आ रहा है, तो हम कैसे संबंध पता करें? अब आप किसी को जानते ही नहीं हो, जबरदस्ती उसके घर थोड़ी चले जाएंगे आप, कि जबरदस्ती उसके घर घुस जाएंगे कि नहीं भाई हम आपको जानते नहीं पर हम आपके घर में आ जाएंगे जबरदस्ती, ऐसे तो नहीं ना होगा। आप क्या करेंगे, पहले उसकी जान पहचान का कोई ढूंढेंगे, फिर उससे मिलेंगे, फिर उसको बोलेंगे हमें उसके साथ कोई काम है, हम उसके घर जाना चाहते हैं, ठीक है आप हमारे साथ चलो। ठीक है, फिर वो आपको उसके घर लेके जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही इन सम्स में भी मीडिएटर ढूंढना पड़ता है हमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही है कि इसमें मीडिएटर ढूंढो, आप अपने दिमाग से वो मीडिएटर ढूंढोगे कि किस मीडिएटर के थ्रू हम सम तक पहुंच सकते हैं, सम में हमें क्या बोला है, उस सम की उस चीज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। यहां उन्होंने बोला साइन ए का कोट ए से संबंध पता करो, पर साइन ए का फॉर्मूलों में किसी भी फॉर्मूले में कोट ए के साथ कोई भी संबंध नहीं है। पर हम क्या करेंगे, साइन ए के दोस्त देखेंगे। वो साइन ए का दोस्त कोसिकेंट ए है और टेन भी है साइन का दोस्त। ये देखो टेन जानता है साइन को, ठीक है, टेन भी जानता है, कोसिकेंट भी जानता है। इन फार्मूला में देखो टेन सिकेंड को तो जानता है, ठीक है, टेन कोट को भी जानता है, पर कोसिकेंट कोट को जानता है कोसिकेंट कोट को। अब टेन के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है कोट का, कोस का और साइन का। क्यों? साइन और कोस दोनों बराबर हैं टेन के लिए। ठीक है, कि दूर से मिलते जाते हाय हुआ हेलो करते हैं। ठीक है, पर कोसिकेंट जो है साइन का पक्का दोस्त है। ये देखो साइन कोसिकेंट का उल्टा, कोसिकेंट साइन का उल्टा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है, जय और वीरू की जोड़ी है इनकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जय वीरू में से जय या वीरू को पकड़ लेंगे। ये देखो ये फार्मूला लगाओ, ये आ गया कोसिकेंट और कोट है ना,
तो ये फार्मूला उठाओ यहां से, कोसिकेंट, देखा मीडिएटर कैसे पता करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए बन गया संबंध, साइन कोसिकेंट ने बना दिया साइन का संबंध कोट से, ठीक है। अब देखो साइन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि इसको इधर क्यों लाए और इसको उधर क्यों लेके गए, क्योंकि साइन कभी बटा में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको पता कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज हम पता करते हैं कभी बटा में नहीं आती, ऊपर आएगी, इसलिए इसको ऊपर लेके जाना जरूरी था। अब ये स्क्वायर है, अब यहां मैंने लिखा साइन ए, देखो स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, अब स्क्वायर कहां जाएगा, अब देखना कहां जा रहा है स्क्वायर इसका, ये आया नहीं, ये नहीं है, क्यों, ये तो इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आया वो स्क्वायर, ठीक है। अब एक का स्क्वायर 1 अपॉन 1 जमा कोट स्क्वायर ए का रूट, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट, ये लो, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे देखो दूसरा है सिकेंड ए, फिर तीसरा पता करेंगे, ठीक है। सिकेंड ए पता करना है आपने, सिकेंड से कोट का रिलेशन पता करना है। अब देखिए tan जो है कोट को अच्छी तरह जानता है, तो हम ये वाला फार्मूला उठाते हैं, सिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब सिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये देखो tan ए 1 बटा कोट ए, ये देखो सिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए, यहां आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया सिकेंट ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। ये रूट कैसे आया, यहां से स्क्वायर इधर आ गया, देखो यहां स्क्वायर लगा, यहां नहीं लगा स्क्वायर, ठीक है। अब सिकेंट ए इज इक्वल टू, ये देखो इसका रूट नहीं निकलता, तो ये हमने लिख दिया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट। अब नीचे देखो इसका रूट निकल जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया कोट ए, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट देखो छोटा सा है, 1 मिनट ही लगेगा इसको, ये तो सीधा सीधा है, tan ए, इसका संबंध ये तो फॉर्मूला ही है, देखो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, आंसर आ गया, ये तो फॉर्मूला ये 1 अपॉन कोट ए, ये लो, ये तीसरे का आंसर आ गया, ये फर्स्ट सम हो गया आपका, ठीक है। देखिए दूसरा सम है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिकेंड ए के पदों में लिखिए। अब देखिए जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अन्य कौन से रह गए, सिकेंड छोड़ दो, साइन कोस टैन कोसिकेंट, सिकेंड छोड़ दिया, कोट, 5, ठीक है, 5 पता करने हैं, 5 के अनुपात पता करने हैं, सिकेंड ए के पदों में पता करना है, ठीक है। तो हम पहले यहां से शुरू करते हैं, साइन का पता करना है। देखो ये वाला फार्मूला लगाओ, क्यों, टैन जो है साइन का भाई है, ठीक है, मिलता है, वाक्यम है साइन जो है टैन का, क्यों, हमने सिकेंड से पता करना ना। आप बोलेंगे अब कोसिकेंड क्यों नहीं लिया, पिछले सब में तो आप बोल रहे थे कोसिकेंड लो, तो हमने कोट से पता करना था संबंध, अब पता करना सिकेंड से, समझ गए। सिकेंड टैन का वाक्यम है, तो हमने टैन को चुना अब, ठीक है। तो टैन वाला फॉर्मूला लगेगा, सिकेंड स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब टेन इधर आ गया, टेन स्क्वायर ए सीधा करके लिख दिया, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए टेन, टेन किसके बराबर है, साइन ए बटा कोस ए। तो हमने यहां भर दिया साइन ए बटा कोस ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया साइन स्क्वायर लगना है। ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ ना, साइन स्क्वायर ए बटा बटा नहीं लगाना, ये कोस उधर चला जाएगा, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 कोस स्क्वायर ए का अंडरूट। ये आ गया साइन ए इज इक्वल टू, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं, यहां देखना होता हमने, क्योंकि इसके तो है स्क्वायर पर इसका स्क्वायर नहीं है, इसका है स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल काटा गया, ये बाहर आ गया कोस ए, कोस ए बाहर आ गई, अंदर क्या रह गया वर्गमूल सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब साइन ए इज इक्वल टू कोस ए होता है 1 बटा सिकेंड ए इंटू रूट सिकेंड ए माइनस 1। देखो कोस ए 1 बटा सिकेंड ए, देखो कोस ए 1 बटा सिकेंड ए, यहां से फॉर्मूला लगाया ये। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया साइन ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन बिना उसके रूट के सिकेंड ए। ये आपका पहला आ गया साइन। ठीक है, अब दूसरा पता करना है, कौन है दूसरा, कोस ए। अब कोस ए, कोस ए तो सीधा ही निकल गया, देखो 1 बटा सिकेंड ए, इसका तो सीधा रिलेशन है, लो दूसरा भी आ गया 1 बटा सिकेंड ए, ये है दूसरा। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब थर्ड, तीसरा देखो, तीसरा है ये टेन वाले फार्मूला उठा लो, टेन ही पता करना है ना, सिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूले दिए हुए हैं तो हम इनको बार बार क्यों लिख के ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बिना स्क्वायर के बोला है, क्या बोला है, बिना स्क्वायर के। ये सारे फॉर्मूले स्क्वायर वाले हैं। ठीक है, हम स्क्वायर भी हटा रहे हैं साथ में, देखो कोस ए बिना स्क्वायर के लिखा है, ये भी बिना स्क्वायर के पता किया, साइन ए भी। ठीक है, अभी देखो अभी टाइम लगेगा इसको, देखो चेक करो अभी सारे फार्मूले आप। क्या कर रहे थे हम, हाँ ये पता कर रहे थे, टेन पता करना है। ठीक है, ये सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये आ गया सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू टेन ए। अब इसको सीधा करके लिख लो, टेन ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ठीक है, ये तीसरा आ गया। अब चौथा देखो, चौथा है कोसिकेंड पता करना है, चौथा साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो याद रखना साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू ये है सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंड ए, ये ऊपर वाले का रूट है। ठीक है, ये क्या है, प्रूव इट, वी प्रूव इट। ठीक है, हमने ये प्रूव किया है ऊपर। ठीक है, वी प्रूव इट
हमने ये प्रूव किया है इसलिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। साइन ए किसका उल्टा होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन सिकेंट ए। ये देखो साइन ए का फार्मूला 1 बटा कोसिकेंट ए, साइन ए की जगह लग गया 1 बटा कोसिकेंट ए। अब देखो हम बटे में तो रख नहीं सकते, हमने पता करना है तो इसको उल्टा देंगे, ये सीधा कर देंगे, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, इसको भी बदल दिया फिर, तो ये आ गया सिकेंट ए बटा रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया चौथे का आंसर। अब देखिए पांचवा, ठीक है, पांचवा पता करना हमने। अब कौन सा पता करना है, कोट पता करना है। क्या पता करना है, कोट, ठीक है, कोट पता करना है। तो यही फार्मूला यहां से उठाएंगे, देखिए tan का कोट के साथ संबंध है तो यहां से ये फार्मूला उठाएंगे, सिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए। कोड पता करना है ना हमने, सिकेंट के पदों में लिखिए, सिकेंट के पदों में लिखना है। सिकेंड के पदों में लिखिए, सिकेंड के पदों में लिखिए, रुकिए 1 मिनट, सिकेंड, ठीक है, कोट, अच्छा कोड का ही पता करना है, ठीक है, ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। देखिए सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, ये आ गया कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये आ गया कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, ठीक है। कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। लो जी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लो हाँ जी, देखिए थर्ड सम है वैल्यूएट, ठीक है। कई मैथ्स में ये सम है थर्ड, कईयों में नहीं है। अब यहाँ बच्चे हैं, कई बच्चों के मैथ्स में है, कई बच्चों के मैथ्स में नहीं है, इसलिए थर्ड सम करवाने लगे हैं, ठीक है। जिनके मैथ में होगा वो कर लें, जिनके मैथ में नहीं है वो ना करें। थर्ड देखो, थर्ड का फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनमें से कोई एक चीज जो है आपने ठीक करनी है। अब मैं यहां क्या करूंगा, इसको, इस वाले को और यहां इस वाले को, इनको चेंज करूंगा। यहां फॉर्मूले लगाऊंगा दो जगह पे, इसको फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको लगाऊंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा और इसको भी नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। इनको कुछ नहीं करूंगा मैं। देखिए कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था कल भी आपको, परसों भी बताया था, ठीक है। 8.23 की थी ना तब, 90 माइनस थीटा, 90 में से 27 माइनस करेंगे, क्या आएगा 63 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, 70 90 में से जाए 73 डिग्री आएगा, 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री
अब ये आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर 63 डिग्री। ये देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है कोस थीटा और दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। लो ठीक है, ये है। अब नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूला लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये आ गया 1/1 इक्वल टू 1 ही आंसर है। 1/1 इक्वल टू 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड सम, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब यहां आपने देखना है किस किस को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, मैं देखो इसको चेंज करूंगा और यहां इसको नहीं, यहां पे इसको चेंज करूंगा। ठीक है, जो मेरे को आसान लगता है वैसे कर रहा हूं। ये आ गया साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा 25 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 25 डिग्री साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस 90 माइनस, मैं कर किसको रहा हूं, इसको तो ठीक है, कोस 25 डिग्री, ठीक तो है, साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूले लगे 90 माइनस थीटा, पिछले सम में भी लगे थे। अब ये आ गया साइन 25 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब यह साइन 90 माइनस थीटा कोस 25 डिग्री। ये आ गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। कितना आ गया? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां बता भी देना इनको, ये कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा लगा लो, ए लगा लो, कुछ भी लिख लो, 1 के बराबर है। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया, आपका थर्ड सम हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला थर्ड सम आपका हो गया, ये वाला सम आपका हो गया थर्ड। लो जी, अब फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहते चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको फर्स्ट सम करवाने लगा हूं, जो ऑप्शन होगी आपको बता दी जाएगी। देखिए फर्स्ट सम है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्या बनेगी। 9 बाहर आया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। लो जी, ठीक है, अब देखिए 9 इंटू ये जो सेकेंड स्क्वायर ए है, यहां देखो सेकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मैं सेकेंड ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस आगे क्या है, tan स्क्वायर ए। लग गया पता, सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसके साथ ये कट गया, ये क्या आ गया, 9 इंटू 1, कितना आंसर आया, 9। कौन सा 9 ऑप्शन, 9 ऑप्शन है, देखिए 9 बी है, इक्वल टू बी। ठीक है,
9 ऑप्शन बी थी। लो फर्स्ट सम हो गया। सेकंड सम देखो। सेकंड ध्यान से देखना जरा, ठीक है आसान पर है लेंथी थोड़ा। लेंथी मीन्स लंबा है थोड़ा सा, ठीक है आसान सा। 1 + tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब देखो मैथ में 1 1 1 1 + tan थीटा प्लस secant थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। मैं सोच रहा यहाँ प्लस आएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। इन्होंने नीचे दिया 0 1 2 -1। देखो इनमें से क्या आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। हल करना है। देखो 1 + tan थीटा, मैं tan थीटा की वैल्यू लगा रहा हूं ये वाली, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस secant थीटा, मैं secant थीटा की वैल्यू लगा रहा हूं ये वाली 1 बटा cos थीटा 1 / cos थीटा। लो जी ये एक तो हो गया गुणा, दूसरा 1 + 1 / cot थीटा, cot 1 / cot थीटा है, रुको वो वाला नहीं लगाना, हमने ये लगाना है cos बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 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 थीटा है ना, ये है 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा। लो जी ये लग गया। अब एलसीएम निकल जाएगा, cos थीटा निकल गया, इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आ गया cos थीटा आ गया प्लस sin थीटा आ गया प्लस 1 आ गया। लो एक तो ये आ गया, उसके बाद देखिए यहां क्या आ गया sin थीटा, sin थीटा को 1 से गुणा की sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ये अपनी अपनी ब्रैकेटों में ही रहेंगे, क्या होगा ये अपनी अपनी अलग अलग ब्रैकेट्स में ही रहेंगे ऊपर, ठीक है। होंगे मल्टीप्लाई पर होंगे अपनी अपनी ब्रैकेट्स में। जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सीधा करता हूं, साइन आगे कोस पीछे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूं +1, ठीक है। पीछे साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला लगा a + b, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, a + b a - b, ठीक है। ये होता है a², साइन मैं यहां ऊपर करता हूं, रुको ये करता हूं ऊपर, ये देखो ये बना साइन थीटा जमा कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा था a - a², a जमा b, a - b, ये होता है a² - b², ठीक है। ये फार्मूला लगा बटा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, यहां यह a + b का होल स्क्वायर, यहां एक और फार्मूला लगेगा, ये लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये देखो ये होता है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। लगाओ a² + b² + 2 × a × b - 1,
अपॉन, अब ये -1 कहां से आया, -1 ये आया, 1 का स्क्वायर जो है -1 बन गया, बटा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हमने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कट गया, क्या बचा, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। लो इससे ये कट गया, कितना आंसर आया, 2 आंसर आ गया, 2। ठीक है, अब 2 कौन सी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है सी। ठीक है, इज इक्वल टू ऑप्शन है सी। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब करेंगे तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है सिकेंट ए जमा टेन ए, सिकेंट ए जमा टेन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आसान सा सम है, सिकेंट ए, सिकेंट 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 ए 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए प्लस टेन ए, टेन ए टेन ए टेन ए साइन बटा कोस ए, साइन बटा कोस ए। अब कई बच्चे सोचते हैं ये टेन ए साइन बटा कोस ए लिखा है, ये 1 बटा कोट ए क्यों नहीं लिख दिया, और मेरे को भाई साइन चाहिए, साइन वाला फार्मूला चाहिए, तो मैं साइन वाले ही फार्मूले लगाऊंगा, मैं कोट वाला फार्मूला थोड़ी लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं साइन वाले फॉर्मूले लगा रहा हूं, कोट वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चुना, इसका इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहां नीचे आ गया कोस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, लो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कोस ए। ठीक है, अब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस साइन ए स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, ये आ गया कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस ए गुना कोस ए बटा कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया, क्या आया, कोस ए आंसर आ गया, इज इक्वल टू कौन सा है ये कोस ए, देखो कोस ए आया डी। ठीक है, कोस से क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, लो ये आपका थर्ड पार्ट खत्म हो गया। लास्ट पार्ट फोर्थ देखो, इस सम का लास्ट, इस सम का नहीं, इस इस सम का लास्ट और आज का भी लास्ट। ठीक है, बाकी जो 10 सम रह गए हैं लास्ट पार्ट के वो कल करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट सम में आपका फोर्थ बड़ा आसान सा सम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
समझ आइए कैसे आया, कोट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा, अब यहां पे ऐसे आया टेन स्क्वायर ए, अब यहां से गुणा हो गई, ये आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको ठीक करके लिख सकते हैं, 1 इधर लिख लो, टेन उधर लिख लो, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो आ गया ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे वाला हिस्सा उल्ट जाएगा, गुना टेन स्क्वायर ए बटा, इसको मैंने बोला ठीक करके लिख लो, एक आगे आ गया प्लस टेन स्क्वायर ए पीछे चला गया, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लिया, इससे ये कट गई, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इक्वल टू कौन सा पार्ट है ये है टेन स्क्वायर ए, डी पार्ट है ये, ठीक है। इक्वल टू डी, लीजिए ये आपके 4 सम हो गए।